नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के विवाद समाधान खातिर गठित कार्यदल के बैठक ओराइल। थप तैयारी के बाद बैठक फिर बैठी। आज बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में भारी बरखा की संभावना। कुछ नदी में जल सतह सतर्कता तह पार कैला से सजग रहेला आग्रह। जिला प्रशासन कार्यालय चितवन द्वारा राप्ती नगर पालिका क्षेत्र में लगावल कर्फ्यू जारी। राजमार्ग क्षेत्र के दुकान सभी पूर्ण रूप में बंद। हैती के राष्ट्रपति मोइस के हत्या में संलग्न भइल आशंका में प्रहरी के गोली लाग के 4 जने के मृत्यु। संभावित अपराधी के तलाश जारी। और डेनमार्क के हरावत इंग्लैंड यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। फाइनल भिड़ंत इटली संगे। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले के विवाद समाधान खातिर गठित कार्यदल के बैठक संपन्न भइल बा। अब थप तैयारी के बाद आज संझिया फिरू बैठक बैठे के बतावल गेल बा। बैठक में सकारात्मक छलफल भइल बतावल गेल बा। बैठक में सहभागी सदस्य लोग से निष्कर्ष में पुगे खातिर प्रतिबद्ध रहल भी बतावल गेल बा। इससे पहले नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के बीच बुध के संझिया वार्ता भइल रहे। पिछला समय नेकपा एमाले में आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पुगल बेरिया दोनों नेता के बीच भेंटवार्ता भइल ह। इससे पहले दोनों पक्ष द्वारा छलफल के प्रयास भइला पर भी शीर्ष नेता सबके बीच वार्ता न होके सकल रहे। भेंटवार्ता में पार्टी एकता के कैसे आगे बढ़ावे के कहेवाला विषय में छलफल भइल बतावल गेल बा। काल्हू के बैठक में भी शीर्ष नेता सब बीच के बातचीत सकारात्मक भइल नेता लोग से दावी कैल गेल बा। कार्यदल में रहल नेता लोग से एकता खातिर विभिन्न प्रयास सब जारी राखल गेल बाटे। बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ के अभी तक 47 जने के मृत्यु हो चुकल बा। राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र द्वारा मानसून जन्य घटना सबके विवरण अध्यावधि करत अभी तक 47 जने के मृत्यु भइल जनावल गेल ह। लगातार के बरखा संग ही आयल बाढ़ आ भूस्खलन के चलते अभी तक 60 जने घायल भइल बाड़न सन त 34 जने बेपत्ता भइल बाड़न। मानसून के चलते 46 जिला प्रभावित भइल बा। अभी तक 543 निजी घर में बाढ़ आ भूस्खलन से पूर्ण नुकसानी पुगावल गेल बा त 148 घर में आंशिक क्षति पुगावल गेल बा। बाढ़ आ भूस्खलन से 37 सरकारी विद्यालय के भवन, 10 को सामुदायिक विद्यालय के भवन प्रभावित भइल बा। वही लेखा मुरंग के रतुआमाई नगरपालिका में बाढ़ के कारण 30 को घर में पानी ढुकल बा। अभी भी पानी बढ़े के क्रम जारी रहल कारण स्थानीय सबके सुरक्षित स्थान में ले जाए के तैयारी हो रहल बतावल गेल बा। उन्हें दांग में लगातार के बरखा के चलते दांग घोराही उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 17 के आशाराम चौधरी के गुआस बसकला बाद 30 बरिस के मनीषा चौधरी आ 9 बरिस के बाटुली चौधरी घायल भइल बाड़ी। ई बात की जानकारी राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र कैले बाटे। आज देश भर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली होखे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। देश भर अभी मानसूनी वायु के प्रभाव बाटे। अभी देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत। प्रदेश नंबर 1 बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा हो रहल बा। आज दोपहर देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही। प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश के ज्यादातर जगह में आ कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा के संभावना बाटे। प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ जगह में मेघगर्जन आ ठनका सहित भारी बरखा के संभावना बाटे। बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 जगह में बहुते भारी बरखा के भी संभावना रहल मौसमविद सब बतौले बा। खहरे नदी में पानी के सतह बढ़ सके के आ दैनिक जीवन और यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सके वाला भइला से जरूरी सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद सबसे आग्रह कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार।
पूर्वी चितवन के राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 23 वर्ष के सुजिता भंडारी मृत अवस्था में भेटैला बाद उत्पन्न परिस्थिति के सहज बनावे खातिर चितवन प्रशासन से लगावल कर्फ्यू आज जारी बाटे। मंगर के संझिया 7:30 बजे से बुध के संझिया 7:30 बजे तक लगावल कर्फ्यू बढ़ावल गयल है। राजमार्ग क्षेत्र के लक्षित करते स्थानीय सबसे प्रदर्शन होखे लगला बाद उस क्षेत्र में कर्फ्यू जारी कल गयल चितवन प्रशासन जनौले बा। कर्फ्यू जारी भइला संगे उस क्षेत्र में सामान्य चलफिर करेला भी प्रहरी से नइखे देहल गयल। राजमार्ग होके चितवन बाहर से आवे वाला अन्य जिला जाए वाला सवारी साधन के अलावा अन्य सवारी साधन संचालन में पूर्ण रूप से रोक लगावल गयल बा। राजमार्ग क्षेत्र के दुकान सब भी पूर्ण रूप में बंद कल गयल बा तो स्थानीय सब भी घर से बाहर निकले के नइखे मिल रहल। कर्फ्यू जारी भइल क्षेत्र के मेन ठाव में जनपद आ सशस्त्र प्रहरी परिचालन कल गयल बा। राप्ती नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 लोथर पुल से वार्ड नंबर 4 डढ़ुआ चौक तक के राजमार्ग क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा कर्फ्यू जारी कल गयल है। प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा उल्लंघन कैला पर गिरफ्तार करके 1 महीना तक कैद या जरिमाना या फिर दोनों सजाए हो सके के कहत कर्फ्यू जारी कल गयल रहे। सुजिता भंडारी भुलाइल विषय में प्रहरी से रुचि ना देहल कहत स्थानीय लोग से 3 दिन से उस क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा बा। प्रहरी या स्थानीय बीच बार भयल झड़प में पड़ के प्रहरी नायब निरीक्षक सहित 8 जने प्रहरी घायल भयल रहे लोग। बीतल असार सूर्यगति के शुरू भयल राष्ट्रीय सभा के 8वां अधिवेशन के 4 बैठक होखे तक राष्ट्रीय सभा अभी तक काम विहीन भयल बा। 4 बैठक में शून्य समय में नेता सबके बोले के आप प्रतिवेदन पेश करे के अलावा विधेयक छलफल में बैठक प्रवेश नहीं कर सकल। राष्ट्रीय सभा शून्य आ विशेष समय में प्रतिवेदन पेश करे वाला कार्यसूची पास करके बैठक उड़ात रहे। सभा के शून्य आ विशेष समय में सदस्य के बोले खातिर समय अलग कैल गेल बा, लेकिन उस समय में राष्ट्रीय सभा के सदस्य सब जनजीविका सरकार के विषय, कोरोना आ बाढ़ भूस्खलन के विषय से भी आपन पार्टी के बचाव आ आरोप प्रत्यारोप में समय बितावेला सन। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 100 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,300 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। काल्हू छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। काल्हू तेजाबी सोना प्रति तोला 91,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। चांदी के भाव भी बुध के तुलना में प्रति तोला 10 रुपया से घटत 1,310 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हैटी के राष्ट्रपति जोविनल मोइस के हत्या में संलग्न भइल आशंका में प्रहरी द्वारा गोली चलेला बाद 4 जने के मृत्यु भइल बा। हैटी प्रहरी के मुताबिक बुध के राष्ट्रपति मोइस के घर में भइल हत्या के बाद भइल खोजी अभियान के क्रम में 4 जने के गोली लाग के मृत्यु भइल है। अन्य 2 जने के नियंत्रण में लेवे में सफल भइल प्रहरी जनौले बाटे। अभी कुछ संभावित अपराधी के तलाश जारी रहल अधिकारी सबसे बतावल गेल बा। राजधानी पोर्टो प्रिंस में उ लोग के तलाश हो रहल बा। 53 बरिस के राष्ट्रपति मोइस के गोली मार के हत्या भइल है तो उनकर पत्नी घायल भइल बाड़ी। आक्रमण में गंभीर घायल भइल प्रथम महिला मार्टिनी मोइस के स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा में इलाज हो रहल आ अवस्था स्थिर रहल जनावल गेल बा। अमेरिकी तथा नेटो सैनिक के अंतिम समूह बाहर जाए के क्रम जारी रहल बेरिया तालिबान से अफगानिस्तान में आपन गतिविधि आ नियंत्रण बढ़ावल गेल बा। अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र स्थित महत्वपूर्ण शहर में तालिबान विद्रोही सब कुछ समय खातिर प्रवेश करे में सफल भइल बाड़न सन। स्थानीय गवर्नर के उद्धृत करत बीबीसी से देहल जानकारी मुताबिक तालिबान लड़ाकू सब बादगिस्त प्रांत के कालाए नाव जिला के केंद्र तरफ बढ़ला बाद सरकारी अधिकारी के नजदीकी के आर्मी बेस कैंप में
ले जावल गए रहे, लेकिन स्थानीय अधिकारी आरक्षा मंत्रालय से बाद में तालिबान लड़ाकू के सरकारी भवन से हटावल बतावल गए बा। सरकारी सुरक्षा बल से शहर के ज्यादातर हिस्सा से तालिबान लड़ाकू सबके हटावल भी समाचार में उल्लेख कल गए बा। अमेरिका आ ओकर सहयोगी से सैनिक फिरता ले जावे लगला बाद तालिबान आपन नियंत्रण क्षेत्र विस्तार कर रहल बा। कालाए नाब जिला के केंद्र में प्रवेश कैल तालिबान लड़ाकू के हटावे खातिर सुरक्षा बल से हवाई आक्रमण कल गेल हा। कुछ समय खातिर तालिबान लड़ाकू से सरकारी भवन आपन कब्जा में लेहला पर भी सुरक्षा बल उलोग के हटावे में सफल भइल स्थानीय अधिकारी सबसे बतावल बीबीसी उल्लेख कले बा। आप खेलकूद समाचार। डेनमार्क के हरावत इंग्लैंड 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कैले बा। बुध के रात डेनमार्क के अतिरिक्त समय में 2-1 गोल अंतर से हरावत इंग्लैंड उपाधि के नजदीक पुगल है। एक साथे इंग्लैंड पहिलका बार यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कैले बा। घरेलू मैदान वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड से शुरुआती 1 गोल के अग्रता उल्टा के जीत निकालल गई है। इंग्लैंड की जीत में कप्तान हैरी केन से 1 गोल कैल गई। इंग्लैंड से 1 गोल आत्मघाती उपहार मिलल रहे। रोमांचक बनल खेल में शुरुआती अग्रता डेनमार्क से बनावल गए रहे, लेकिन खेल के 39वां मिनट में डेनमार्क के कप्तान सिमोन से आत्मघाती गोल कैला बाद खेल 1-1 के बराबरी में पुगल। अतिरिक्त समय के 104वां मिनट में कप्तान किन से गोल करत इंग्लैंड के 2-1 के जीत दिलावल गए। अब इंग्लैंड फाइनल में इटली संगे भिड़ंत करी। फाइनल खेल इतवार के रात के वेम्बली स्टेडियम में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। निकपा एमाले के विवाद समाधान खातिर गठित कार्यदल के बैठक और आयल थप तैयारी के बाद बैठक फिर बैठी। आज बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में भारी बरखा की संभावना। कुछ नदी में जल स्तर सतर्कता तह पार कैला से सजग रहेला आग्रह। जिला प्रशासन कार्यालय चितवन द्वारा राप्ती नगर पालिका क्षेत्र में लगावल कर्फ्यू जारी। राजमार्ग क्षेत्र के दुकान सब पूर्ण रूप में बंद। हैती के राष्ट्रपति मोइस के हत्या में संलग्न भइल आशंका में प्रहरी के गोली लाके 4 जने के मृत्यु। संभावित अपराधी के तलाश जारी। और डेनमार्क की हरावत इंग्लैंड यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। फाइनल भिड़ंत इटली संगे। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ और देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।